जय माता जी दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि मैं आपको ये वीडियो जो देने जा रही हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें आगे जाने के लिए उत्साह मिलता है। तो बता दें कि देवी के 9 दिनों तक माता रानी का दुर्गा चालीसा, सप्तशती पाठ, दुर्गा चंडी पाठ, बहुत सारे पाठों के हैं जो करना चाहिए। अगर हो सके तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नहीं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें आता है कवच, किलक और अर्गला स्तोत्र। इन पाठों को करने के बाद ही माता रानी के दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ किया जाता है। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर हो सके तो यह पाठ आपको 9 दिनों तक नवरात्रों में करना चाहिए। हो सके तो एक दिन में ही 13वां अध्याय करें। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप एक एक अध्याय को कर सकते हैं, लेकिन अध्याय को शुरू करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं जैसे हम ताला की कुंजी खोलते हैं, उसी तरह से यह पाठ को खोलने के लिए कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र, कवच और कीलक हिंदी में मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। तो बता दें कि ये 9 दिनों तक देवी माता के पूजा अर्चना का विधान होता है। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में होते आता है, पूर्वज हमारे करते आते हैं, वैसे हमें करना चाहिए। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए माता रानी के कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ बताने जा रहे हैं। मेरे वीडियो में लॉन्ग में माता के प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय और 9 अध्याय तक की जानकारी दी गई है, जिसमें प्रथम नवरात्रि का शैलपुत्री माता, चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी, हर माता के 9 स्वरूप की अलग अलग कथाएं हैं। तो आप वीडियो को चेकआउट करके ज़रूर देख सकते हैं। और मैं अभी आपको माता सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक देने की कोशिश करूंगी। तो अगर भी कोई गलती होती है तो क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार देवी माता के कवच का पाठ करने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो जब तक आपने दूसरों किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी की कवच का ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी अवस्थ चंद्रघंटा प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहलाती है, 5वीं दुर्गा नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप कात्यायनी कहलाती हैं, 7वां रूप माता कालरात्रि का है और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री, 9वीं दुर्गा का। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान ने द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिरा हो गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय को आतुर होकर जो भगवती के शरण प्राप्त करता है, उनको कभी भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी के स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वर जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वारुणी भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री वाहन हाथी, वैष्णवी देवी गरुड़ की आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर और आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ हैं। ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी इस हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम सार, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने
और त्रिशूल, उत्तम सार, धनुष, शस्त्र आदि हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाले, भक्तों का अभय दान देने वाले, देवताओं का कल्याण करने वाली उनके शस्त्र को धारण करने का उद्देश्य है। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखने की कठिन शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण अग्निशक्ति मेरी रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वारुणी, नेतृत्व कोण में खंडक धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मिग्र पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करो। जया आगे और विजया पीछे ओर की रक्षा करे। वाय भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। धोत्री शिखा रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट के मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की अमघटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों में मूल की रक्षा करे। नासिका सुगंध और ऊपर के ओठ के चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चिंत्र घंटा गले की घंटी और महामय तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी और सर्वमंगल मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुकधारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नील कोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडगिनी मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोकवासिनी देवी मेरी रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी हृदय रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। कामिका लिंग और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं की देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंहमी दोनों घुंटियों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगली और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के स्मरण भयंकर देखने वाली धष्ट कराली देवी नखों की उदकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालिया के छिद्र वाली कावेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मांस मज्जा हड्डी मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलधारा आदि कमल केशों को पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सके वह अमेध देवी शरीर की समस्त संधियों का रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अव्यान व्यान उदान वायु की रक्षा करे। कल्याण की शोभिता होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध वस्त्र शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव कराते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तमार की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा रहित है सब तुम्हें द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि विजयशालिनी पाप नाशनी हो। यदि आप शरीर की भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी नहीं जा सकता। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सबको सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वह उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसे जल्द ही मिल जाती है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। परंतु इस पृथ्वी पर तुलन राहित महान ऐश्वर्य युद्ध की
पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी के कवच के देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या समय श्रद्धा के साथ इस पाठ का करता है उसे देवी कला प्राप्त करती है तथा तीनों लोकों में वह कहीं भी पराजित नहीं होता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है, अधिक वर्षों तक वह जीवित रहता है, उसे कोई भी घातक बीमारियां नहीं सताती हैं। कहते हैं कि माता रानी के कवच का पाठ करके ही हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें माता रानी के सारे शरीर के रक्षा करने हेतु बताया गया है। आशा करती हूँ कि यह आपको कवच का पाठ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता जी, धन्यवाद।